में भी इसका जो है तस्करा हुआ था। शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास जो है वो क्या होता है? शील्ड का मतलब होता है रोकना, हिफाजत करना किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो होता ये है कि ये जो न्यूक्लियस आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये जो दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसका तज़किरा जो है वो लास्ट टॉपिक में आया था। ये जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करते हैं कि इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। ये जो अट्रैक्शन का कम होना है, इस अफेक्ट को कहते हैं शील्डिंग अफेक्ट। द डिक्रीज इन अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब एक पीरियड के अंदर क्योंकि शेल चेंज नहीं होता, तो इसका जो है शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता, ऑलमोस्ट जो है वो सेम रहता है। लेकिन ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो आपको बताया था कि शेल्स बढ़ते हैं। एक न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होने से जो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि एटम का साइज जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये बेटा अपनी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आयनिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस की तरह आयनिक रेडियस भी वही है कि आपके पास कोई भी आयन है, अगर आपने अज्यूम किया कि उसकी स्फेरिकल शेप है, तो स्फेरिकल शेप है उसकी, तो सेंटर से लेके जो वैलेंस शेल है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम आयनिक रेडियस कहते हैं। द रेडियस ऑफ एन आयन व्हाइल कंसीडरिंग इट टू बी स्फेरिकल। अब आयन क्योंकि दो तरह का होता है तो आयनिक रेडियस भी दो तरह का होगा। अगर पॉजिटिव आयन होगा तो हम उसको कहेंगे कैटायनिक रेडियस, और अगर नेगेटिव आयन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे जी? एनायनिक रेडियस जी। अब पेपर में बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन दो आते हैं इस टॉपिक में से। नंबर 1, वाई कैटायनिक रेडियस इज लेस देन इट्स पेरेंट एटम। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये आपके पास है सोडियम का एटम। जब ये आयन बनेगा तो इसका साइज़ जो है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में, छोटा हो गया, ये वैल्यू भी यहाँ पे लिखी हुई है। एटम होगा तो इसका साइज़ होगा 186 पिकोमीटर, और जब आयन बना तो इसका साइज़ कम होकर कितना हो गया? 95 पिकोमीटर। दूसरा सवाल ये आता है कि वाई एनायनिक रेडियस इज़ मोर देन इट्स पेरेंट एटम। एनायनिक रेडियस बढ़ क्यों जाता है? ये देखें, ये है एटम, जब ये एनाइन बना तो इसका साइज़ जो है बढ़ गया। ये है एटम, जब ये एनाइन बना तो इसका साइज़ जो है बढ़ गया। नीचे वैल्यू भी आपको नज़र आ रही है कि क्लोरीन का साइज़ होता है ऑलमोस्ट 99 पिकोमीटर, लेकिन जब ये क्लोराइड आयन बनेगा तो साइज़ इसका बढ़ जाएगा। अब हम वन बाय वन इसकी रीज़न देखेंगे। सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम पे देखें, पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसके पास पीछे रह जाते हैं 2 शेल, यानी शेल कम हो जाते हैं, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो आमतौर पर शेल क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। शेल कम हो जाते हैं तो साइज़ भी जो है ऑब्वियसली कम हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, अगर हम सोडियम की बात करें तो इसमें है 11 प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कम रह जाएंगे, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो वो ज़्यादा प्रोटॉन कम इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जब ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, जो जिससे साइज़ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एनायनिक रेडियस की बात करें तो एनायनिक रेडियस में ज़्यादा इस वजह से होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपेल करता है जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन उनको। जब अट्रैक्ट करता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी रिपल्शन बढ़ती है, रिपल्शन इंक्रीज़ हो जाती है। रिपल्शन इंक्रीज़ होने से क्या होता है? हमारे पास जो वैलेंस शेल है वो एक्सपेंड कर जाता है, ठीक है। जो आखिरी शेल है वो खुला हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसे ही कि कुछ लोग अगर इस तरह दायरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो अगर आपने एक और बंदे को दरमियान में एडजस्ट करना है तो उसको जगह बनाने के लिए जो पहले से लोग बैठे हैं उनको स्पेस जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ती है, ताकि जो नए आने वाला बंदा है उसकी भी जगह बन जाए दायरे के अंदर। तो बिल्कुल इसी तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं पहले से, जब हमने 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना होता है तो क्योंकि उनकी आपस में बनती नहीं है, रिपल्शन होती है, तो रिपल्शन की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, और जो साइज़ है वो क्या कर जाता है जी? एक्सपेंड कर जाता है, साइज़ बढ़ जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये पेपर में आता है तो आपने एग्जांपल भी लिखनी है और इसकी रीज़न भी लिखनी है। हम लोग पढ़ेंगे कि इंटर आयनिक रेडियस या इंटर आयनिक डिस्टेंस जो है वो क्या होता है। ये स्पेसिफिकली आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। तो आयनिक कंपाउंड में जब कोई भी एक आयनिक कंपाउंड बनता है, सपोज ये मेरे पास है Na पॉजिटिव NCl नेगेटिव, ये एक आयनिक कंपाउंड बना है, तो ये है मेरे पास पॉजिटिव आयन और ये है नेगेटिव आयन।
तो इनके सेंटर के दरमियान ये जो है ये वाला आर पॉजिटिव होगा, इसको हम कहते हैं आर पॉजिटिव, और ये होता है आर नेगेटिव। ठीक है जी। तो जो इंटर आयनिक डिस्टेंस होता है वो इन दोनों का सम होता है। ठीक है, ये आपको कैपिटल आर नज़र आ रहा है, तो ये क्या होगा, आर पॉजिटिव यानी कैटायनिक रेडियस और आर नेगेटिव का क्या होगा, सम होगा। तो इसको एक्सपेरिमेंटली भी फॉलोइंग एक साइंटिस्ट उन्होंने प्रूव भी किया, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हमें क्या हो कैटायनिक रेडियस किसी भी आयन का और एनायनिक रेडियस पता हो तो हम जो है इंटर आयनिक डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने क्या किया कि पॉजिटिव का रेडियस लिया, Cl नेगेटिव का लिया, दोनों को ऐड किया। जब ऐड किया तो ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आया 314 पिकोमीटर, और ये वही इंटर आयनिक डिस्टेंस था जो KCl के अंदर होता है। KCl जब बना होता है तो इसके दरमियान जो इंटर आयनिक डिस्टेंस होता है वो इसी के इक्वल होता है। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा हमें ये है कि अगर हमें इंटर आयनिक डिस्टेंस पता हो तो इससे हम कैटायनिक रेडियस भी निकाल सकते हैं, जैसे देखें आर पॉजिटिव, और इससे हम एनायनिक रेडियस भी निकाल सकते हैं। यानी इनमें से कोई भी दो वैल्यूज़ अगर आपको पता हो तो तीसरी वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ये ट्रेंड है, इस ट्रेंड को एक्सप्लेन करेंगे। सोडियम का साइज़ सबसे ज़्यादा है और एल्यूमिनियम का साइज़ सबसे कम है, इसकी वजह क्या है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि ये जो मैंने लिखे हैं तीनों एटम्स, ये तीनों जो हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। इन तीनों के अंदर जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है। सोडियम में 11 होते हैं, एक निकल जाएगा तो पीछे रह जाएंगे 10। मैग्नीशियम में 12 होते हैं, 2 निकल जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे 10। एल्यूमिनियम में 13 होते हैं तो 3 निकल जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे 10। ठीक है, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है पहली बात। दूसरी बात ये कि इनमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इक्वल हैं, लेकिन प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो डिफरेंट है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, सोडियम की मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ, तो उसमें है 11 प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो 10 ही हैं। मैग्नीशियम में है 12 प्रोटॉन, तो मैग्नीशियम में ज़्यादा प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो साइज़ कम हो जाएगा। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में प्रोटॉन 13 ही हैं, इलेक्ट्रॉन 3 निकले हैं ना, प्रोटॉन तो 3 नहीं निकले। तो वो 13 प्रोटॉन जो हैं वो क्या कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से एल्यूमिनियम के अंदर जो अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा है, जिस वजह से इसका साइज़ क्या है, सबसे कम है। तो ये चीज़ पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसके अंदर साइज़ सबसे कम होगा। ठीक है, तो यही बेटा आपने आंसर इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है। लास्ट डेफिनेशन है कोवेलेंट रेडिया। क्या होता है ये बेटा पहले आपने पढ़ ली हुई है कि कोई भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है दो एटम्स के दरमियान, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो दोनों के जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं जी, कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ, यानी जितना भी डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस का आपने क्या करना है, हाफ करना है, तो वो हाफ आपका क्या होगा, कोवेलेंट रेडिया होगा। जैसे हाइड्रोजन के अंदर ये जो बॉन्ड लेंथ है ये 75.4 है, और इसको अगर आप हाफ करेंगे तो आएगा 37.7। तो ये 37.7 क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए ये कोवेलेंट रेडिया होगा। तो आज के